हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग स्टार्ट किया है JSS CGL में कंप्यूटर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है JSS CGL के अंदर। और ये कंप्यूटर जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपका JSS CGL के अलावा अदर भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम लोग क्योंकि इसमें बेसिक चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का सामान्य परिचय में बेसिकली हम लोग कंप्यूटर में जो भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ MCQ। इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगी। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। मतलब क्या है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो है आपका प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी डेटा को इन्फॉर्मेशन में पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद में उसे प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। किस चीज़ को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसी भी डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ATM है, क्या है ATM? बैंक की शाखा है, बिना स्टाफ के नकदी देन है, ये सभी है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बिल्कुल सही है इसका कि ATM जो है वो बिना स्टाफ के नकदी देन है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ? डेटा का संग्रह करना, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो होता है वो आपका होता है वाणिज्यिक उपयोगी के लिए जानकारी को तैयार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करता है निम्न में से कौन सा है? मदरबोर्ड है, कंट्रोल यूनिट है, कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये है आपका कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट है जो कि CPU का एक ऐसा भाग होता है जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करता है, कौन सा है? आपके पास नेक्स्ट है, की है, न्यूमेरिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी हम लोग डेटा में जब भी कोई भी हम लोग शब्द लिखते हैं, फिर आप मोबाइल में भी देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पहले न्यूमेरिक की को वहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग कोई नंबर को उसमें टाइप करते हैं। एट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, या फिर कैलकुलेशंस बोलते हैं? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनपुट बोलते हैं, क्योंकि वो इन हो रहा है ना, डेटा जा रहा है उसमें, कंप्यूटर में जा रहा है, जाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा होता है, पेरिफेरल्स के द्वारा होता है, मेमोरी के द्वारा होता है, स्टोरेज के द्वारा होता है, फिर CPU के द्वारा होता है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वो आपका CPU के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? CPU के द्वारा होता है। कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, विद्युत मशीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्न में से एक नहीं है। मतलब कौन सा कार्य नहीं है? डेटा संकलन करने का कार्य नहीं है, डेटा निर्गम करने का कार्य नहीं है, डेटा आकलन करने का कार्य नहीं है, या फिर डेटा संसाधन का कार्य नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर की विशेषता या फिर कार्य में से निम्न में से एक चीज़ नहीं है, जो है आपका डेटा आकलन। कंप्यूटर जो है वो डेटा आकलन नहीं करती है, इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर में डेटा जो होता है ना वो बेसिकली ना तो कोई संख्या होता है और ना ही कोई चिन्ह होता है। ये क्या होता है? तो ये आपका चिन्ह व संख्यात्मक सूचना होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर में सूचना जो है वो बेसिकली एकत्रित डेटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन CPU का भाग है? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टैप है, या फिर ALU है? तो देखिए CPU का भाग जो है ना वो आपका ALU है, ना तो टैप है, ना ही प्रिंटर है, ना ही कीबोर्ड है, ये कोई भी CPU का भाग नहीं है। CPU में एक चीज़ होता है वो है आपका ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका EDP क्या होता है?
ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्सल्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है ना, जिसे EDP कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में CPU क्या होता है। एक कवर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर में CPU जो है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो बोल सकते हैं आप CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉज यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ALU जो है ना वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि CPU निम्न में से क्या है। एक चिप है, बॉक्स है, सर्किट है या फिर पेरिफेरल्स है। CPU जो है ना वो आपका चिप है। क्या है, चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या होता है। आंकिक कार्य होता है, तार्किक कार्य होता है, डेटा संग्रह होता है या फिर इनमें से सभी होता है। तो देखिए कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य जो होता है ना वो आपका आंकिक कार्य भी होता है, तार्किक कार्य भी होता है, डेटा संग्रह भी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी होता है। आप जो चीज़ भी कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो, जो चीज़ आप उसको दे सकते हो वो आपको एज इट इज़ उसमें आपको उसका आउटपुट मिलेगा या तो फिर आपको उसमें स्टोर दिखाई देगा। इसलिए कंप्यूटर का बुनियादी कार्य जो है ये तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कौन कहलाता है। CPU कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, फिर मोडेम कहलाता है। तो ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि CPU जो है वो आपका कंप्यूटर का दिमाग या फिर मस्तिष्क कहलाता है या फिर ब्रेन कहलाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिंटर, टर्मिनल, CPU या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CPU ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि डैश करने वाला साधन है। गणितीय करने वाला, अगणितीय साधन है, विपणन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर जो है ना वो आपका बेसिकली गणितीय एवं अगणितीय दोनों है। ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, जहाँ पे होना चाहिए था यहाँ पे A और B दोनों। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि A और B दोनों है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय एवं अगणितीय करने वाला साधन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव मन तथा में किसका गति अधिक होता है। लॉजिक सा क्वेश्चन है ना, सोच के बताइएगा। मानव मन का, कंप्यूटर का, दोनों में बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव मन का जो है वो आपका गति अधिक होता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी ऑफ हो सकता है लेकिन मानव मन का गति कभी ऑफ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के काम डैश है। क्या काम है। अंकगणितीय परिकलन करना है, दो राशियों के मानों की तुलना करना है, A B दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU का काम जो है वो आपका इनमें से कोई नहीं है। ना तो वो गणितीय परिकलन करता है, ना तो वो दोनों राशियों के मानों की तुलना करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कार्य क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये दोनों नहीं है तो इसका कार्य क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, तो ये CPU जो होता है ना वो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ ये इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। ये होता है आपका CPU का काम। वही नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कैसी होती है, सामान्य होती है, औसत होती है, उच्च होती है या फिर निम्न होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि मनुष्य की स्मरण शक्ति में कंप्यूटर की तुलना में। तो देखिए ये था आपका कंप्यूटर सामान्य परिचय से रिलेटेड पार्ट 1। हम लोग पार्ट 1 में सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका बेसिकली बैंक वगैरह के एग्जाम में आते रहता है, हमेशा आता है, क्लर्क के एग्जाम में आता है, SBI के एग्जाम में से पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको बताई हूँ कि ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका हर तरह के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने का कोशिश करूँगी जो मैं कर रही हूँ उसके अलावा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।